रतन टाटा की आज पहली पुण्यतिथि है, लेकिन आज रतन टाटा की आत्मा बड़ी दुखी होगी क्योंकि आज टाटा ग्रुप की टॉप लीडरशिप में, टॉप मैनेजमेंट में एक बड़ा विवाद चल रहा है। आपस में मतभेद चल रहे हैं और ये विवाद टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में नियुक्तियों और कुछ दूसरे मुद्दों को लेकर है। विवाद इतना बढ़ गया है इस बोर्ड के अंदर कि इसे सुलझाने के लिए मोदी सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब उम्मीद की जा रही है कि विवाद टाटा ट्रस्ट की अगली बोर्ड बैठक में सुलझाया जाएगा। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विवाद टाटा परिवार वर्सेस मिस्त्री परिवार के बीच अब हो चुका है। रतन टाटा के समय भी मिस्त्री परिवार के साथ यह विवाद हुआ था और उस समय यह विवाद साइरस मिस्त्री के साथ हुआ था। टाटा के पूरे साम्राज्य को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, टाटा ट्रस्ट्स और टाटा सन्स। इनमें सबसे ऊपर टाटा ट्रस्ट है जो पूरे ग्रुप को कंट्रोल करता है। टाटा ट्रस्ट के अंतर्गत कई ट्रस्ट आते हैं जो असल में सामाजिक कार्य करते हैं, इसीलिए इसे टाटा ट्रस्ट कहते हैं, यानी टाटा द्वारा संचालित अलग अलग ट्रस्ट्स। टाटा ट्रस्ट के बाद नंबर आता है टाटा सन्स का। टाटा ट्रस्ट ज्यादातर सामाजिक काम करता है, जबकि टाटा सन्स कारोबार करता है, व्यापार करता है। टाटा सन्स के पास ही टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों की हिस्सेदारी है, यानी टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा मोटर्स और टाइटन जैसी सभी बड़ी बड़ी कंपनियों का कारोबार टाटा सन्स ही संभालती है। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की जो हिस्सेदारी है वो है 66% और मिस्त्री परिवार की हिस्सेदारी है 18.4%। टाटा ग्रुप के सभी बड़े फैसले टाटा ट्रस्ट लेता है, यानी अगर टाटा ट्रस्ट में कोई विवाद होता है तो उसका सीधा असर पूरे टाटा ग्रुप पर पड़ता है। इस समय टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं नोएल टाटा। नोएल से पहले रतन टाटा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे। नोएल टाटा के अलावा टाटा ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर हैं वेणु श्रीनिवासन, विजय सिंह और मेहली मिस्त्री। इस समय ऐसा कहा जाता है कि टाटा ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर्स के बीच विवाद चल रहा है, उनके बीच में मतभेद है और ट्रस्ट के सदस्य इस समय दो ग्रुप्स में बंट गए हैं। एक गुट में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा हैं, जबकि दूसरे गुट में साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई मेहली मिस्त्री हैं। टाटा ग्रुप में टाटा ट्रस्ट के बाद टाटा सन्स सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और इस समय एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, जबकि वेणु श्रीनिवासन, नोएल टाटा और विजय सिंह कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। तो इस समय ये टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको आज समझाया है और इनके बीच में आजकल विवाद चल रहा है। अहम मुद्दों पर ऐसा कहा जाता है कि ये एक राय नहीं है और इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा ग्रुप अगर इस तरह चलेगा तो आज रतन टाटा की जो पहली पुण्यतिथि है, आज सोचिए उनकी आत्मा कितनी दुखी होगी। रतन टाटा जहां भी होंगे आज ये सब देखकर कितने निराश हो रहे होंगे। आज रतन टाटा को याद करने का दिन है और रतन टाटा से आप सब बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं जो आज की पीढ़ी, आप सब रतन टाटा से सीख सकते हैं। वो इतने बड़े इंडस्ट्री लीडर थे। पहली बात जो आप उनसे सीख सकते हैं वो है इनोवेशन और रिस्क। रतन टाटा कहते थे आज के बारे में मत सोचो बल्कि भविष्य के बारे में सोचो। उन्होंने नई सोच और नए आइडियाज पर हमेशा काम किया। उन्होंने टाटा नैनो के रूप में देश को सबसे सस्ती कार दी, टाटा इंडिका के रूप में डीजल के इंजन वाली सबसे छोटी कार दी। दिलचस्प बात यह है कि भारत को सबसे सस्ती कार देने वाले रतन टाटा ने ब्रिटेन के सबसे महंगे कार ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर को भी खरीदा, यानी दुनिया को सबसे सस्ती कार भी दी और महंगी गाड़ी भी दी। ग्लोबल सिविल एविएशन कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर उन्होंने एक नई एयरलाइंस लॉन्च की जिसका नाम है विस्तारा, जो अब एयर इंडिया में मर्ज हो चुकी है। एयर इंडिया को फिर से खरीदना यह दिखाता है कि रतन टाटा रिस्क लेने से कभी डरते नहीं थे। आज ईवी सेक्टर में टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, टाटा मोटर्स, और इसका विजन रतन टाटा ने दिया था। दूसरी बात है ईमानदारी और नैतिकता। रतन टाटा ने बिजनेस में कभी भी ईमानदारी से समझौता नहीं किया। उन्होंने पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस चलाया और उसे सफल भी बनाया। जो लोग सोचते हैं कि ईमानदारी से बिजनेस में सफलता नहीं मिल सकती, उनके लिए ये एक बड़ी सीख है।
इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाते हुए उन्होंने अपने नैतिकता से कभी समझौता नहीं किया और इसीलिए टाटा को आज भी भरोसे का दूसरा नाम माना जाता है और टाटा को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जाना जाता है। लोग कहते हैं कि टाटा की किसी भी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती, वो बेईमानी कभी नहीं करेंगे। इतना भरोसा देश के आम जनता को भी टाटा के प्रोडक्ट्स में है। अगली जो चीज आप उनसे सीख सकते हैं वो है सफलता में भी विनम्रता। इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद रतन टाटा विनम्र बने रहे और हमेशा जमीन से जुड़े रहे। सच्चा लीडर वही होता है जो लोगों का पूरा सम्मान करे और अपने मूल्यों से कभी न हिले। कई बार रतन टाटा को टाटा नैनो कार में जाते हुए देखा जाता था। वो बहुत ही एक जिसको कहते हैं सिंपल लाइफस्टाइल, उसमें रहते थे। अगली चीज जो आप उनसे सीख सकते हैं वो है देशभक्ति और स्वदेशी। रतन टाटा हमेशा भारत और उसके भविष्य पर भरोसा करते थे। वो हमेशा ग्लोबल सोच के साथ लोकल जुड़ाव रखते थे, इसलिए उन्होंने रिवर्स स्वदेशी किया। उनका जो स्वदेशी है वो बिल्कुल अलग तरीके का है, इसको मैंने नाम दिया है रिवर्स स्वदेशी। रतन टाटा ने ब्रिटेन की स्टील कंपनी कोरस और वहां की मशहूर चाय कंपनी टेटली को खरीद लिया। प्रीमियम कॉफी चेन जो है स्टारबक्स, उसको भारत में लाने का श्रेय भी रतन टाटा को जाता है। आज जब आप स्टारबक्स के किसी भी आउटलेट में कॉफी पीने के लिए जाते हैं तो आपको रतन टाटा को धन्यवाद देना चाहिए। जब आप टेटली के जो टी बैग्स हैं उन्हें जब आप बाजार से खरीदते हैं, उसके पीछे रतन टाटा की सोच है। और जब आप जैगुआर की कोई गाड़ी भारत में खरीदते हैं, उसके पीछे भी रतन टाटा की स्वदेशी सोच थी। एक प्रकार से रतन टाटा ने स्वदेशी का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसलिए आज टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा देशों में कारोबार भी करता है। अगली बात जो उनसे सीखने वाली है वो है सामाजिक जिम्मेदारी। जो भी सफल व्यक्ति है उसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। रतन टाटा के लिए सफलता का मतलब समाज को वापस लौटाना था। टाटा ट्रस्ट आज भी अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इस देश के लोगों की सेवा पर खर्च करता है। देश के टैलेंट को रतन टाटा ने हमेशा बढ़ावा दिया और हमारे देश में स्टार्टअप्स का जो इकोसिस्टम है उसे रतन टाटा ने बहुत प्रमोट किया। उन्होंने खुद निजी रूप से भी 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स में निवेश किया था, अपना पैसा लगाया था। और उसमें से कुछ कंपनियां हैं जैसे ओला, लेंसकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील, इस तरह के जो स्टार्टअप्स थे। इन स्टार्टअप्स में उन्होंने उस जमाने में पैसा लगाया जब ये सारी कंपनियां बेहद छोटी छोटी कंपनियां थी। टाटा को देश का भरोसा माना जाता है।